ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भक्तों, आज मैं आपको सावन मास कथा का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस अध्याय को पूरा सुनता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। अधूरी कथा सुनने की बजाय पूरी कथा सुनने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए बिना किसी देर के पूरे मन और श्रद्धा के साथ सावन मास कथा अध्याय 7 का शुभारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर देवता, ऋषि मुनि और शिवगण भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। उस समय कैलाश का वातावरण ओम नमः शिवाय के पावन मंत्र से गुंजायमान हो रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र भाव से कहा, हे देव के देव महादेव, सावन मास में आपकी आराधना करने वाले भक्तों पर आपकी विशेष कृपा होती है। इस पवित्र मास में की गई पूजा, व्रत और कथा श्रवण का क्या महत्व है? कृपा करके ऐसा दिव्य प्रसंग सुनाइए जिससे संसार के सभी रत्न स्त्री पुरुषों का कल्याण हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सावन मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता है तथा श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के भीतर भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। बहुत समय पहले शिवपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ धर्मदास नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी गौरी और पुत्र के साथ रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। व्यापार लगातार हानि होने लगी, परिवार में चिंता बढ़ने लगी और हर शुभ कार्य किसी न किसी बाधा के कारण रुक जाता था। धर्मदास ने अनेक उपाय किए, बड़े बड़े ज्योतिषों से मिला, यज्ञ कराए और दान पुण्य भी किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहा कि उसके जीवन से दुखों का अंधकार कब दूर होगा। एक दिन नगर के प्राचीन शिव मंदिर में एक तेजस्वी संत पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनकी वाणी सुनकर लोगों के मन में को शांति मिलती थी। धर्मदास भी उनके दर्शन के लिए पहुंचा। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा सुनाई। संत ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनका अंत भगवान शिव की कृपा से ही होगा। सावन मास आरंभ होने वाला है। यदि तुम पूरी श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत करोगे, प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करोगे, तो सावन मास की कथा सुनोगे, तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। संत के वचन सुनते ही धर्मदास के हृदय में आशा की नई किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि इस बार वह पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन मास का व्रत करेगा और भगवान शिव की भक्ति में कोई कमी नहीं रखेगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसका यह संकल्प उसके जीवन की दिशा ही बदलने वाला है और स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने वाले हैं। सावन मास का प्रथम सोमवार आया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में धर्मदास और उसकी पत्नी गौरी स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर भगवान शिव के मंदिर पहुँचे। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का गंगा जल, कच्चे दूध, शुद्ध जल और बेलपत्र से अभिषेक किया। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगे। पूजा के बाद धर्मदास ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं किसी धन दौलत की कामना नहीं करता, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपकी भक्ति में लगा रहे और मेरा परिवार सदैव धर्म के मार्ग पर चले। भगवान शिव अपने भक्त की निष्काम भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, स्वामी, देखिए यह व्यापारी कितनी सच्ची श्रद्धा से आपकी आराधना कर रहा है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अभी इसकी भक्ति की परीक्षा शेष है। जो भक्त कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ता, वही मेरी विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। उधर उसी दिन धर्मदास के व्यापार की एक बड़ी गाड़ी, जिसमें बहुमूल्य सामान भरा था, मार्ग में डाकुओं द्वारा लूट ले गई। यह समाचार सुनते ही नगर के लोग कहने लगे, देखो, इतनी पूजा करने पर भी इसका सब कुछ चला गया। कुछ लोगों ने उसका उपहास भी उड़ाया और कहा, यदि भगवान शिव प्रसन्न होते तो ऐसा अनर्थ क्यों होता। धर्मदास का मन एक पल के लिए अवश्य विचलित हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उसे संत के शब्द याद आए। उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, जो कुछ भी होता है भगवान शिव की इच्छा से होता है।
यदि यह भी उनकी परीक्षा है तो मैं इसे प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। मेरी भक्ति कभी कम नहीं होगी। अगले दिन भी वह पहले की तरह मंदिर पहुंचा। उसने पूरे श्रद्धाभाव से शिवलिंग का जलाभिषेक किया, दीप जलाए और भगवान शिव का स्मरण करता रहा। उसके चेहरे पर दुख तो था, पर विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो चुका था। कैलाश पर्वत पर से भगवान शिव अपने भक्त की अटल श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जिसने विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसका कल्याण निश्चित है। अब समय आ गया है कि उसकी भक्ति का फल उसे प्राप्त हो। लेकिन भगवान शिव की लीला भी पूरी नहीं हुई थी। भक्त की परीक्षा का एक और महत्वपूर्ण चरण शेष था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। धर्मदास की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु वे चाहते थे कि संसार यह जान ले कि सच्चा भक्त सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है। एक दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया और धर्मदास के घर पहुंचे। उस समय घर में भोजन के लिए बहुत कम अन्न बचा था। व्यापार में हानि के कारण परिवार स्वयं भी कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहा था। वृद्ध सन्यासी ने द्वार पर खड़े होकर कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि संभव हो तो मुझे थोड़ा भोजन करा दो। धर्मदास ने बिना एक क्षण सोचे अपनी पत्नी गौरी से कहा, जो भी भोजन घर में है पहले महात्मा जी को अर्पित करो। अतिथि देवता के समान होते हैं। भगवान स्वयं इन्हीं के रूप में हमारे द्वार पर आए हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, यदि हम आज भूखे ही रह जाए तो कोई बात नहीं, भगवान शिव सबकी व्यवस्था करने वाले हैं। दोनों ने श्रद्धापूर्वक सारा भोजन उस वृद्ध सन्यासी को परोस दिया। सन्यासी ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और धर्मदास की ओर देखकर बोले, वत्स, विपत्ति में भी जिसने दया, सेवा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, उसका कल्याण निश्चित है। भगवान शिव ऐसे भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। इतना कहकर वृद्ध सन्यासी वहां से चले गए। धर्मदास और गौरी ने उन्हें दूर तक प्रणाम किया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं भगवान शिव उनकी परीक्षा लेकर लौटे हैं। उसी रात धर्मदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य प्रकाश से अलौकिक होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान शिव बोले, धर्मदास, तुम्हारी भक्ति से और विश्वास से हम प्रसन्न कर दिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। अब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। सुबह जब धर्मदास की आँख खुली तो उसका मन अद्भुत शांति और आनंद से भर गया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान शिव की कृपा अब उसके जीवन में अवश्य प्रकट होगी। लेकिन महादेव की कृपा किस रूप में आने वाली थी, यह कोई नहीं जानता था। अगले ही दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नगर को आश्चर्यचकित कर दिया। अगली सुबह धर्मदास प्रतिदिन की भांति स्नान करके भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। उसने पूरे श्रद्धा भाव से गंगा जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। उसी समय नगर में एक व्यापारी अपने सेवकों के साथ धर्मदास को खोजता हुआ आया। उसने धर्मदास को देखते ही कहा, क्या आप ही धर्मदास हैं? धर्मदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मैं ही धर्मदास हूँ। व्यापारी बोला, कई वर्ष पहले मेरे पिता ने आपसे कुछ बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी थी, लेकिन उनका पूरा मूल्य नहीं चुका सके थे। उनके देहांत से पहले उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि यह धन उसके वास्तविक स्वामी को अवश्य लौटा देना। वर्षों तक मैं आपको खोजता रहा, परंतु आपका कोई पता नहीं चला। आज भगवान शिव की कृपा से आप मिल गए। इतना कहकर उसने सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली धर्मदास के चरणों में रख दी। धर्मदास की आंखें भर आई। उसने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा और समझ गया कि यह सब भोलेनाथ की कृपा है। उसने उस व्यापारी से कहा, भाई, यह धन भगवान शिव की इच्छा से ही मेरे पास आया है। मैं इसका उपयोग केवल धर्म और सदकर्म में करूंगा। नगर के लोगों ने जब यह समाचार सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग कल तक उसकी भक्ति का उपवास उड़ा रहे थे, वही आज उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, मैं अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेता हूँ, लेकिन जो भक्त विश्वास नहीं छोड़ता उसे कभी निराश भी नहीं करता। उचित समय आने पर मैं उसकी झोली अपनी कृपा से भर देता हूँ। धर्मदास ने उस धन का एक बड़ा भाग गरीबों, भूखों, रसाय लोगों की सेवा में लगा दिया। उसने शिव मंदिर की मरम्मत करवाई, यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था करवाई और प्रतिदिन अन्नदान का संकल्प लिया। जैसे जैसे वह दूसरों का भला करता गया, वैसे वैसे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती गई। पूरे नगर में उसकी कीर्ति फैलने लगी। किंतु भगवान शिव अपने प्रिय भक्त को संसार के लिए
एक और महान शिक्षा देने वाले थे। यह परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन होने वाली थी। समय बीतता गया। भगवान शिव की कृपा से धर्मदास का व्यापार पहले से भी अधिक सफल होने लगा। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। दूर दूर से लोग उसकी ईमानदारी और दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन धर्मदास के पड़ोस में रहने वाला लोभीराम नाम का एक व्यक्ति यह सब देखकर ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता, मैं भी पूजा करता हूँ, फिर भगवान शिव केवल धर्मदास पर ही कृपा क्यों कर रहे हैं। एक दिन वह धर्मदास के पास पहुंचा और बोला, भाई मुझे भी बताओ कि ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे तुम्हारा भाग्य बदल गया। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, भाई मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने केवल भगवान शिव पर विश्वास रखा। सुख मिला तो उसका धन्यवाद किया, दुख मिला तो उससे भी इनकी इच्छा मानकर स्वीकार किया। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। लेकिन लोभीराम ने मन ही मन सोचा, यदि कुछ सोमवार का व्रत करने से इतना धन मिल जाता है तो मैं भी यही करूंगा। उसने व्रत तो शुरू किया, पर उसका मन केवल धन पाने की इच्छा से लगा रहा। पूजा करते समय भी उसका ध्यान भगवान में नहीं बल्कि सोने चांदी और व्यापार में रहता था। कुछ ही दिनों बाद उसने कहना शुरू कर दिया, इतनी पूजा कर ली फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। यह देखकर एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, वत्स, भगवान को वस्तुओं का नहीं भाव का महत्व है। जिस भक्ति में केवल लालच हो वह कृपा का द्वार नहीं खुलता। पहले अपने मन को निर्मल बनाओ, फिर भगवान शिव की आराधना करो। साधु की बातें सुनकर लोभीराम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने धर्मदास से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि अब वह किसी फल की इच्छा से नहीं बल्कि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करेंगे। यह देखकर धर्मदास ने उसे गले लगा लिया और कहा, भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु है। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे उसे कभी निराश नहीं करते। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। भगवान शिव बोले, हे देवी, यही सावन मास का सबसे बड़ा संदेश है। भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास, सेवा और विनम्रता होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने धर्मदास को एक और दिव्य कार्य करने के लिए चुना जिससे पूरे नगर का कल्याण होने वाला था। सावन मास का अंतिम सोमवार निकट आ गया था। पूरे नगर में भगवान शिव की भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भक्त ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे और शिवालयों में जलाभिषेक का क्रम निरंतर चल रहा था। उसी समय नगर के बाहर रहने वाले गरीब वृद्ध दंपत्ति पर बड़ा संकट आ पड़ा। कई दिनों से उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वृद्ध बीमार था और उसकी पत्नी भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कह रही थी, हे भोलेनाथ, अब आपकी ही शरण है, हमारी रक्षा कीजिए। उधर उसी रात धर्मदास ने सौपन में भगवान शिव के दर्शन किए। महादेव ने कहा, वत्स, कल प्रातः नगर के बाहर जो पहला जरूरतमंद मिले उसकी सेवा करना। समझ लेना कि वही मेरी सेवा है। सुबह होते ही धर्मदास बिना किसी विलंब के घर से निकल पड़ा। नगर की सीमा पर पहुंचते ही उसकी दृष्टि उसी वृद्ध दंपत्ति पर पड़ी। उनकी दयनीय अवस्था देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। धर्मदास उन्हें अपने घर ले आया। उसने प्रेम पूर्वक भोजन कराए, नए वस्त्र दिए, औषधि की व्यवस्था की और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी बनवा दिया। वृद्ध दंपत्ति की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, भगवान शिव तुम्हें सदा सुखी रखे। आज तुमने केवल हमारी सहायता नहीं की बल्कि हमारे टूटते हुए विश्वास को भी बचा लिया है। धर्मदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आपका यह भक्त वास्तव में धन्य है। इसे धन मिलने पर भी अभिमान नहीं हुआ बल्कि इसने उस धन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त के घर से सुख, शांति और लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस दिन के बाद धर्मदास के घर आने वाला कोई भी अतिथि कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी सेवा और दान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल धनी व्यापारी नहीं बल्कि भगवान शिव का सच्चा भक्त कहकर सम्मान देने लगे। लेकिन भगवान शिव अभी पूरी कथा का अंतिम संदेश संसार को देना चाहते थे। सावन मास के अंतिम दिन एक दिव्य चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरा नगर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठेगा। सावन मास का अंतिम सोमवार आ पहुंचा। प्रातः काल से ही शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी थी।
कोई गंगा जल चढ़ा रहा था, कोई दूध से अभिषेक कर रहा था, तो कोई पूरे भाव से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। पूरा वातावरण शिवमय हो चुका था। धर्मदास भी अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। उसने भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प और भस्म अर्पित की। आरती के बाद उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर भगवान शिव की भक्ति और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ेगा। उसी समय मंदिर के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी साधु आए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत दिव्य आभा थी। उन्होंने धर्मदास को बुलाकर कहा, वत्स, आज तुमने जो श्रद्धा और सेवा का मार्ग अपनाया है उससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न है। परंतु याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। धर्मदास ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मैं सदा शिव का सेवक बना रहूं। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसने यह प्रार्थना कर ली उसने आधा संसार जीत लिया। इतना कहते ही अचानक मंदिर के गर्भगृह में रखे शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। धर्मदास ने जैसे ही आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण किया, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भोलेनाथ उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद दे रहे हों। उसी क्षण में तेजस्वी साधु भी वहां से अदृश्य हो गई। तब सभी को समझ में आ गया कि वे कोई साधारण महात्मा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की लीला थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपका यह भक्त वास्तव में धन्य है। इसने धन मिलने पर दान किया, दुख मिलने पर धैर्य रखा और सम्मान मिलने पर भी विनम्रता नहीं छोड़ी। भगवान शिव बोले, हे देवी, यही सच्ची भक्ति है। जो भक्त हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करती हूँ, स्वयं जीवन की रक्षा करता हूँ और उचित समय पर उसका कल्याण करता हूँ। इसके बाद धर्मदास ने अपने नगर में एक विशाल शिव महोत्सव का आयोजन करने का संकल्प लिया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव की महिमा को जान सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। भगवान शिव की असीम कृपा से धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। धन, मान सम्मान और सुख मिलने के बाद भी उसके हृदय में पहले जैसी विनम्रता थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता, बेलपत्र चढ़ाता और एक माला ओम नमः शिवाय का जप किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता था। कुछ दिनों बाद धर्मदास ने पूरे नगर में एक दिव्य भव्य शिव महोत्सव आयोजित करने का निश्चय किया। उसने कहा, यह वैभव मेरा नहीं, भगवान भोलेनाथ का है। यदि उनकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है तो यह धन भी उनके भक्तों की सेवा में ही लगाना चाहिए। नगर के सभी लोगों ने उसकी बात का स्वागत किया। किसी ने फूलों की व्यवस्था अपने ऊपर ले ली, किसी ने भंडारे की जिम्मेदारी संभाली तो कोई मंदिर की सजावट में जुट गया। स्त्रियां भजन गाने का अभ्यास करने लगी और बच्चे हर हर महादेव के जय घोष का अभ्यास करने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा शिवपुर नगर दुल्हन की तरह सज गया। गलियों में आम और अशोक के पत्तों की बंदरवारें लटक गई। हर घर के बाहर रंगोली बनाई गई। मंदिरों में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। शाम होते ही हजारों दीपकों की रोशनी से पूरा नगर जगमगाने लगा। सावन मास के अंतिम उत्सव वाले दिन दूर दूर के गांव से भी हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर का प्रांगण भक्तों से भर गया। हर और शंख, घंटियों और डमरू की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। धर्मदास स्वयं मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर प्रत्येक श्रद्धालु का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहा था। उसके मन में तनिक भी अहंकार नहीं था। वह हर आने वाले से कहता, मैं नहीं, यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। इसी बीच एक अत्यंत वृद्ध साधु फटे पुराने वस्त्र पहनकर मंदिर के द्वार पर पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी और पैरों में धूल जमी हुई थी। कई लोगों ने देखकर आगे बढ़ गए, पर धर्मदास तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, महात्मन, कृपा मेरे साथ आइए। पहले आप विश्राम कीजिए, फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, आज तो यहाँ बड़े बड़े धनवान और प्रतिष्ठित लोग आए हैं, तुमने मुझे ही सबसे पहले सम्मान क्यों दिया? धर्मदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए प्रत्येक अतिथि भगवान का स्वरूप है।
मैं किसी का सम्मान उसके वस्त्र देखकर नहीं, बल्कि उसमें विराजमान परमात्मा को देखकर करता हूँ। साधु ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, यदि आज तुम्हारे सामने भगवान शिव स्वयं किसी साधारण मनुष्य के रूप में आ जाए तो क्या तुम उन्हें भी इसी प्रकार पहचान पाओगे? धर्मदास ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, प्रभु मैं पहचान पाऊं या न पाऊं, पर प्रत्येक जीव में शिव का अंश मानकर सेवा अवश्य करूंगा। यही मेरे गुरुओं की शिक्षा है। यह उत्तर सुनकर साधु के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, जिसने हर प्राणी में शिव का दर्शन करना सीख लिया, समझो उसने सच्ची भक्ति का रहस्य जान लिया। इतना कहकर साधु धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही वे शिवलिंग के समीप पहुंचे, पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। घंटी अपने आप बजने लगी, दीपकों की लौ पहले से अधिक तेज हो गई और वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठा। सभी श्रद्धालु विस्मय से यह दृश्य देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद वह वृद्ध साधु सबकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। यह देखकर धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति की और परीक्षा लेने आए थे। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पूरे मंदिर में हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष गूंज उठे। भक्तों का हृदय भक्ति से भर गया, लेकिन भगवान शिव अभी अपने भक्त को एक अंतिम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थे, जिससे न केवल शिवपुर बल्कि आसपास के अनेक गांवों का भी कल्याण होने वाला था। मंदिर में हुई उस अद्भुत लीला के बाद पूरे शिवपुर नगर में केवल एक ही चर्चा थी। आज स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने भक्त धर्मदास की परीक्षा लेने आए थे। जो लोग पहले धर्मदास की भक्ति पर संदेह करते थे, आज वे भी उसकी श्रद्धा के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन धर्मदास ने किसी की प्रशंसा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। वह पहले की तरह विनम्र भाव से भगवान शिव की सेवा और भक्तों की सहायता में लगा रहा। उसी रात जब धर्मदास भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोया, तब उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय विराजमान हैं। चारों ओर देवगण हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स धर्मदास, पूरी श्रद्धा ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने धन मिलने पर अभिमान नहीं किया, संकट आने पर धैर्य नहीं छोड़ा और प्रत्येक प्राणी में हमारा स्वरूप देखा। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका आदेश ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। महादेव बोले, इस नगर के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। वहाँ कोई पूजा नहीं होती, दीपक नहीं जलता और न ही कोई भक्त दर्शन के लिए आता है। तुम उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराओ और वहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना की व्यवस्था करो। जहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ से अज्ञान, भय और दुख दूर होने लगते हैं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल होते ही धर्मदास ने अपना स्वप्न नगर के विद्वानों, संतों और ग्रामवासियों को सुनाया। सभी ने एक स्वर में कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का आदेश है। इसे अवश्य पूरा करना चाहिए। धर्मदास उसी दिन कुछ लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर स्थित उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गई। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थी, गर्भगृह में अंधकार था, शिवलिंग पर धूल जमी हुई थी, चारों ओर झाड़ियां उगाई थी और वर्षों से वहां पूजा नहीं हुई थी। धर्मदास ने जैसे ही शिवलिंग के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। आपके इस पवित्र धाम की ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा है। मैं प्रण करता हूँ कि जब तक इस मंदिर का पुनः वैभव स्थापित नहीं हो जाता, तब तक विश्राम नहीं करूँगा। अगले ही दिन से मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। नगर के अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, युवा और वर्ग सभी सेवा में जुट गए। कोई पत्थर उठा रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई जल ला रहा था और कोई भोजन बनाकर सेवकों को खिला रहा था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सेवा करने वालों में कोई छोटा बड़ा नहीं था। धनवान व्यापारी भी अपने हाथों से मिट्टी उठा रहे थे और साधारण मजदूर भी उसी श्रद्धा से भगवान का कार्य कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे नगर को भगवान शिव ने एक सूत्र में बांध दिया हो। कई दिनों की
अथक सेवा के बाद मंदिर का स्वरूप बदलने लगा। नई घंटियां लगाई गई, शिखर पर स्वर्णिम कलश स्थापित किया गया, गर्भगृह को पुष्पों और दीपों से सजाया गया। जब शिवलिंग का भव्य रुद्राभिषेक हुआ तो वातावरण ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के मंत्रों से गूंज उठा। उसी समय एक वृद्ध संत मुस्कुराते हुए धर्मदास के पास आए और बोले, वत्स, तुमने केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं कराया बल्कि हजारों लोगों के हृदय में सोई हुई भक्ति को भी पुनः जागृत कर दिया। यही सबसे बड़ा पुण्य है। धर्मदास ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, यह सब भगवान शिव की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। शीघ्र ही स्वयं भगवान शिव तुम्हें ऐसा वरदान देंगे जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी कथा श्रद्धा से सुनेगी। यह सुनकर सभी भक्तों के मन में उत्सुकता जाग उठी। अब सभी को उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा थी जब स्वयं महादेव अपने प्रिय भक्त पर अंतिम कृपा बरसाएंगे। प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्ण होने के बाद पूरे शिवपुर नगर में अपार हर्ष का वातावरण था। मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया, चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों से सजावट की गई। मंदिर के द्वार पर आम और अशोक के पत्तों की बंदरवारें लहरा रही थी। सड़कों दीपकों की ज्योति से पूरा मंदिर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कैलाश धरा पर उतर आया हो। निर्धारित शुभ मुहूर्त में विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव का महारुद्राभिषेक आरंभ किया। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक किया गया। उसके बाद सुगंधित चंदन, भस्म, बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प और भांग अर्पित की गई। मंदिर में उपस्थित प्रत्येक भक्त की आंखें श्रद्धा से नम थी। धर्मदास अपने परिवार सहित हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में खड़ा था। उसके मन में धन, यश या किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। वह केवल यही प्रार्थना कर रहा था, हे भोलेनाथ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मुझे आपकी भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होने देना। मेरे कारण किसी प्राणी का अहित न हो, मुझे सदैव विनम्र बनाए रखना। जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई, अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटी अपने आप बजने लगी, डमरू की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। पूरे मंदिर में ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। सभी भक्त विस्मय से उस अलौकिक दृश्य को देखने लगे। उसी समय उसी दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। उनके दर्शन होते ही पूरा मंदिर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष से गूंज उठा। धर्मदास और उसकी पत्नी गौरी भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बोले, प्रभु, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन से हमारे सभी जन्म सफल हो गए। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स धर्मदास, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं। जिसने अपने जीवन में दया, सेवा, सत्य, विनम्रता और विश्वास को स्थान दिया, उसने हमें प्राप्त कर लिया। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, जो स्त्री या पुरुष सावन मास में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का व्रत करेगा, कथा सुनेगा, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करेगा तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करेगा, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भक्त इस कथा को स्वयं सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके जीवन के अनेक कष्ट मेरी कृपा से दूर होंगे। उनके मन में भक्ति बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बना रहेगा और उचित समय पर उसके शुभ कार्य सिद्ध होंगे। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उनके दिव्य दर्शन की समृद्धि धर्मदास और वहां उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में सदा के लिए बस गई। उस दिन के बाद शिवपुर नगर केवल धन संपत्ति से नहीं बल्कि धर्म, सेवा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उस प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने आने लगे। वहां प्रतिदिन रुद्राभिषेक होने लगा, अन्नदान होने लगा और भगवान शिव की महिमा का गुणगान होने लगा। धर्मदास ने जीवन भर कभी अपनी भक्ति का अभिमान नहीं किया। उसने जो भी धन कमाया उसका एक भाग सदैव गरीबों, गौ सेवा, संतों की सेवा और भगवान शिव के कार्यों में लगाता रहा। उसके परिवार में सदैव सुख और शांति बनी रही। हे श्रद्धालु भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भोलेनाथ को धन, वैभव और दिखावा प्रिय नहीं। उन्हें प्रिय है सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति, दया, सेवा, सत्य और अटूट विश्वास। जो भक्त इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है उस पर भगवान शिव की कृपा उससे बरसती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं पसंद आती हो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पुण्य के भागी आप लोग भी बने। धन्यवाद।